तो गाइस कैसे आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा शेनगोंग जो था वो रोक को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि मुझसे फाइट करो, जबकि यूकियान आके हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा स्टबर्न हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर रोक के साथ फाइट करके जीत पाओगे, जबकि तुम्हारे पास तो बैटल स्पिरिट भी नहीं है, जबकि रोक के पास उसकी बैटल स्पिरिट भी है। तुम वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ पर बीच में मत पड़ो, मुझे रोक से फाइट करनी है, मेरे पास बैटल स्पिरिट हो या ना हो लेकिन मुझे रोक के साथ फाइट करनी है। तो वो रोक से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, चल के फाइट करते हैं। तुम्हारा रोक बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन यहाँ पर जीतेगा कौन यहाँ पर हारेगा। तो शेनगोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो शेनगोंग सोच रहा था चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशल डिवाइस है जिससे इसको यहाँ पर पावर्स मिल रही है, जिससे इसने अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन बाहर जाने के बाद मेरी बैटल स्पिरिट जब एक्टिवेट होगी तो मैं इसको हरा दूंगा। और इसी के साथ उसे कहता है जबकि तुमने यहाँ पर सभी के सामने मुझे हराया था तो मुझे यहाँ पर अपनी इज्जत वापस चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें हराकर सभी के सामने अपनी इज्जत को वापस हासिल करना चाहता हूँ। तो शेनगोंग इसी के साथ अपनी जैकेट उतार देता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया है, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने के लिए, तो चलो मेरे साथ फाइट करो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि आप मेरे साथ बाहर आ जाओ, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है तुम सभी लोगों के सामने मुझसे हार जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ बाहर आओ, चल के फाइट करते हैं। तुम्हारा रोक उसकी बात सुनने के बाद वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, फिर साथ ही हमारा रोक जो होता है अपने हाथ को साइड वाली दीवार के ऊपर रखता है और इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे उसकी एनर्जी रिलीज होती है तो पूरी दीवार टूट जाती है। उस दीवार के टूटने के साथ ही हमारा रोक उसे कहता है कि बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से बाहर निकल आते हैं। तो शेनगोंग जैसे वहां से बाहर निकलता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है। तो वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे वापस मिल रही है। और वो रोक से कहता है कि रोक तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं यहाँ पर तुम्हें हरा दूंगा। जबकि हमारा रोक सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अभी भी वो फीलिंग महसूस हो रही है। तुम्हारा रोक अब यहाँ पर अपने बचपन की बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे आज भी वो फीलिंग याद है जब मैं अपनी मॉम के साथ यहीं पर नदी के किनारे बैठकर फिशिंग किया करता था। हालांकि इस वक्त ये कोई नदी नहीं है, ये एक समुंदर है, लेकिन इसके बावजूद मुझे वैसी ठंडी हवा महसूस हो रही है जैसी मुझे अपनी मॉम के साथ महसूस हुआ करती थी। शेनगोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो। तो वो से कहता है कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम के साथ कितना खुश था, वो सारी की सारी फीलिंग मुझसे दूर दूर और ज्यादा दूर जाती जा रही है, यानी कि वो सब कुछ यहाँ पर से धुंधला होता जा रहा है, वो सब कुछ मैं बहुत ही जल्दी भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हूं, मैं आर्टिफिशियल ह्यूमन बनता जा रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ से शेनगोंग जो था वो अपनी पावर्स को रिलीज कर लेता है, अपनी पैरासिटिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो और मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम इस वक्त इस तरह का कुछ फील करो क्योंकि इस वक्त तुम्हारी फाइट की बारी है, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर जो उसका स्पिरिचुअल वेपन होता है उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि मारोक अभी भी वहां पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था कि उसके मॉम के साथ की जो फीलिंग्स थी। और इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ से शेनगोंग अपनी तलवार लेकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास अब रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं है रोग, अब तुम यहाँ पर हारने वाले हो, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। तो उसके सामने पहुंचते ही हमारा रोग जो होता है सॉरी हमारा जो शेनगोंग होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे चला जाता है और पीछे जाने के बाद अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा रोग वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। हालांकि ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लगती है लेकिन इसके बावजूद रोग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो शेनगोंग को इस बात से झटका तो लगता है लेकिन इसी के साथ ही वो हार मानने को तैयार नहीं होता और बड़ी तेजी के साथ यानी लाइट की स्पीड के साथ उसके आसपास वहां पर कूदना स्टार्ट करता है। तो रोग हमारा सेंटर में बिल्कुल आराम से खड़ा होता है जबकि उसके आसपास बड़ी तेजी के साथ कूद रहा होता है, वहां पर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकलकर अटैक करने वाला है। तभी देखने वाले भी इस फाइट को वहां पर देख रही होती है। तो यूकियान कहता है कि मुझे लगता है कि शेनगोंग की स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा है क्योंकि इस दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं है। यूकियान कहता है कि अगर यहाँ पर रोग नहीं होता तो मुझे लगता है कि शेनगोंग यंगर जनरेशन में से तुम वाकई में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के हो। वहीं पर वो आसपास भागते भागते वो उसे कहता है कि रोग क्या तुम यहाँ पर शैडो ऑफ लाइट को पकड़ पा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे देख भी पा रहे होगे। और इसी के साथ ही पीछे पहुंचने के बाद उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने लगता है, वो अपने स्पिरिचुअल वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और जब वो उसकी नेक के ऊपर वहां पर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है मारोक वहीं पर से हल्का सा अपनी गर्दन को मोड़ता है, साथ ही उसके स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो इस बात से शेनगोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जबकि मारोक उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, यानी कि अब यहाँ पर वो सब कुछ नहीं रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और साथ ही वो उसे खींचकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो जैसे शेनगोंग ग्राउंड के ऊपर गिरता है समझ आ जाती है कि हम दोनों की पावर लेवल
पावर्स में बहुत बड़ा गैप है। शैनगोंग कहता है कि मुझे लगता है कि स्टार्ट से फिनिश तक ये सारी की सारी फाइट सिर्फ और सिर्फ एक तरफा थी। रोग को पहले से पता था कि वो यहाँ पर बड़ी आसानी से मुझे हरा देगा। रोग अब वो रोग नहीं रहा, यानी कि ये एक बहुत ही कम इंसान जैसा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसके स्पिरिचुअल वेपन को मुट्ठी बंद करके तोड़ देता है और उसे कहता है कि आज के बाद से यहाँ पर पावर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूं जिस लेवल पर तुम सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। और इसी के साथ ही हमारा रोग अपने हाथ में वहां पर मैलिस की पावर को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं, तुम्हें मारने के लिए नहीं। और साथ ही वो अपने एक छोटे से एनर्जी बॉल को बनाने के बाद सामने की तरफ फेंकता है, जो कि शैनगोंग के पास से गुजरकर जाता है। शैनगोंग को वहां पर बहुत ही जबरदस्त पावर महसूस होती है, जो कि मैलिस की पावर होती है, और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जैसे वो एनर्जी बॉल जो होता है उसके बालू के पास से गुजरकर, यानी उसके पास उसके कंधों के पास से गुजरकर जाता है, वो सीधा जाकर पानी के अंदर गिरता है। वहां पर समंदर के अंदर गिरने के साथ एक जबरदस्त धमाका होता है। वो धमाका इतना बड़ा होता है कि सभी जितने भी फाइट करने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। रोग जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जाकर यूकियान से कहता है कि चलो चलते हैं, चल के ज़ाई वैंग को ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा शैनगोंग जो होता है वो समझ आ चुकी होती है कि वो कभी भी यहाँ पर इस गैप को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा गैप है जिस गैप को पूरा नहीं किया जा सकता। तो सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर मून बियोंग का सीन दिखाता है कि मून बियोंग को एक माउंटेन की तरफ से सिग्नल मिल रहा होता है। तो वो सिग्नल का पीछा करते करते वहां पर पहुंच आता है और कहता है कि मुझे लगता है कोई जानबूझकर मुझे यहाँ पर ब्रेन सिग्नल भेज रहा है ताकि मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आऊं। लेकिन वो कौन हो सकता है? मुझे इस वक्त पीस हार्बर में जाना है, जहाँ पर जंग के हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं और मुझे वहां पर जाकर अपने साथियों को बचाना है। लेकिन इसके बावजूद अब मुझे यहाँ पर सिग्नल का पीछा करना होगा। कोई तो है जो जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुला रहा है। तो वो झाड़ियों को पार करते हुए जैसे वहां पर से बाहर निकलता है तो सामने उसके लोकी कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे होते हैं, एक पत्थर के ऊपर बैठकर मछली पकड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि मून बियोंग तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। तो मून बियोंग वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि प्रिंसिपल मिस्टर न्यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए तो बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और तुम यहाँ पर बार बार मुझे मिस्टर न्यू कहना बंद करो, मुझे न्यू डाउ क्या करो। तो मास्टर न्यू डाउ कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मुझे उन सभी कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा जिनको जीडो ने यहाँ पर रिकमेंड किया था। तो ये बात सुनने के बाद मून बियोंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और इसी के साथ उनके खूंटी में वहां पर मछली आ जाती है। तो इसी के साथ जो मछली को वहां पर से खींचकर बाहर निकालते हैं। तो मास्टर न्यू मछली को पकड़ने के बाद से अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके मुंह से खूंटी को बाहर निकालते हैं, फिर साथ ही मछली को वापस से पानी में फेंक देते हैं। मून बियोंग इस सबसे काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि प्रिंसिपल इस सब का क्या मतलब है? तो मास्टर न्यू से कहते हैं कि सब का यही मतलब है जो तुम देख रहे हो, और साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे तक पहुंच सकते थे? मैंने तुम्हें खुद यहाँ पर बुलाया है। तो मून बियोंग कहता है कि मुझे यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है? पीस हार्बर के ऊपर फाइट जो है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और मुझे उनकी मदद करने के लिए वहां पर जाना चाहिए, और आपने यहाँ पर मुझे बुला लिया है। तो वो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम जिस फाइट की बात कर रहे हो वो मैलिस की वजह से हो रही है। तो मून बियोंग को इस बात को सुनने के बाद झटका लगता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैलिस तो जीडो की वार स्पिरिट थी, फिर यहाँ पर रोग के पास मैलिस की वार स्पिरिट कैसे हो सकती है? यहाँ पर अब बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बात है जो आप सभी लोगों को पता चलने वाली है। क्या है जो मैलिस की वायरल स्पिरिट आई कहां पर से, और जीडो को भी यहाँ पर अब दिखाया जाएगा क्योंकि वो अगली कुछ एपिसोड में जीडो भी यहाँ पर आने वाला है, और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बातें आपको पता चलने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होंगी। जहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।